देखिए पहला सवाल है मिट्टी के अवयवों को लिखें। मिट्टी कैसे बनी होती है वो हमें बताना है। देखिए मिट्टी के अवयव की बात की जाए कितने होते हैं, टोटल 5 अवयव होते हैं। जल, मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ जैसे सड़े गले प्लांट, अकार्बनिक पदार्थ मिट्टी और खनिज, ये इस पदार्थ से मिट्टी बनी होती है। यही हो गए मिट्टी के अवयव। इसका उत्तर हम लिखेंगे मिट्टी के अवयव निम्न हैं। जल, वायु, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, खनिज शामिल होते हैं। इसका उत्तर हो गया। दूसरा सवाल है मिट्टी में जल कैसे रिसता है, ठीक वो बताना है। कैसे मिट्टी जल को सोख लेती है। इसका उत्तर लिखेंगे मिट्टी के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं, खाली स्थान होते हैं जिनमें जल का रिसाव होता है, उसी में जल सोख लिया जाता है मिट्टी के द्वारा। अगला तीसरा है क्या वायु प्राकृतिक संसाधन है। इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ, वायु प्राकृतिक संसाधन है। इसके बाद अगला है 4 नंबर, हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है। देखिए हरित गृह प्रभाव यानी इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये किसके कारण होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, वायु की उपस्थिति के कारण यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। पृथ्वी का ताप अनुकूल बना रहता है। पृथ्वी के ताप का नियंत्रण हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है। ठीक है, देखिए पृथ्वी का सतह का गर्म हो जाना ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। इसका आंसर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देखिए 5 नंबर सवाल क्या है, जल प्रदूषण की परिभाषा हमें लिखना है। ऐसे लिखेंगे हम, प्रकृति या मानव जनित कारणों से जल की गुणवत्ता में गिरावट को जल प्रदूषण कहा जाता है। जल में अवशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ का प्रवाहित करना, ठीक है, शव मवेशी धोना, ठीक, रासायनिक पदार्थ, कीटनाशक का छिड़क मतलब वहाँ उसका प्रयोग करना तो वो पानी चला जाता है। तो देखिए अगला देखेंगे हम, 5 जल प्रदूषकों के नाम लिखें जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, जल प्रदूषक निम्नलिखित है। पहला है कल कारखानों के अवशिष्ट जो बेकार पदार्थ बनते हैं नदी में बहा दी जाती है। नदियों में सड़े गले शव मवेशी का बहा जाना, समुद्र में खनिज तेल का रिसाव होना, रासायनिक पदार्थ यानी कीटनाशक DDT का प्रयोग होना खेतों में, तो वो भूमिगत जल इससे क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है रिसाव के कारण। देखिए 7वां सवाल देखेंगे, वायुमंडल के उस प्रक्षेत्र का नाम लिखें जहां ओजोन पाया जाता है। देखिए ओजोन जो परत है ये पाई जाती है समताप मंडल में, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। आंसर करना है समताप मंडल में पाई जाती है। 8वां सवाल देखिए, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्लों के नाम हमें लिखना है जो एसिड पाए जाते हैं एसिड रेन में। अम्ल वर्षा में जो उपस्थित अम्ल होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और नाइट्रिक एसिड होता है। 9 नंबर सवाल, प्लास्टिक के कारण प्रदूषण को रोकने के उपाय बताएं। ऐसा प्रदूषण जो प्लास्टिक के कारण फैलता है यानी मृदा प्रदूषण। देखिए प्लास्टिक के कारण जो प्रदूषण होता है इसको रोकने का अच्छा उपाय है इसका प्रयोग ही ना किया जाए। ठीक है, प्रशासन द्वारा पॉलीथीन के प्रयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। ठीक, और पॉलीथीन थैलियों के विकल्प के रूप में पूरी तरह जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का विकास किया जाना चाहिए। ऐसा प्लास्टिक जो सड़ गल सके आसानी से, यानी जूट के थैले, कागज़ के थैले, कपड़े के थैले, ऐसा। इसका आंसर यही हो गया। 10 नंबर सवाल है देखिए, भूमि प्रदूषण की परिभाषा लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे, मिट्टी से उपयोगी घटकों का हटना और दूसरे हानिकारक पदार्थों का मिट्टी में मिलना जिससे कि मिट्टी की उर्वरता नष्ट होती है। ठीक है, जो उर्वरक क्षमता होती है उसे भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण बोलते हैं। कैसे होता है, ये ज़्यादा प्लास्टिक के उपयोग से होता है। प्लास्टिक की थैलियाँ ऊपर चली जाती हैं। ठीक है, अन्य पदार्थ अकार्बनिक खाद वगैरह से भी हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं। 11 नंबर सवाल है, 2 उर्वरकों के नाम हमें लिखना है। पहला उर्वरक तो हो गया देखिए यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट, ये दोनों क्या हैं, एक उर्वरक है, रासायनिक पदार्थ हैं। 12 नंबर सवाल है, मिट्टी का अपरदन रोकने के उपाय हमें बताने हैं। मिट्टी का कटाव कैसे होता है, ठीक, कैसे इसको रोका जाए। मिट्टी के अपरदन रोकने का उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं, और दूसरा जो उपाय है, जो खेत है उसको लंबे समय तक परती ना छोड़ा जाए। ठीक है, उसमें फसल लगा दिया जाए जिससे कि मिट्टी का कटाव ना हो पाए। देखिए यहाँ पे खाली है तो ज़्यादा मिट्टी बह गया, यहाँ पे घास फूस है, पेड़ पौधे हैं तो मिट्टी नहीं बहा।
ठीक। देखिए 13 नंबर सवाल है, BOD किस प्रक्रिया का छोटा रूप है? इसका उत्तर हम लिखेंगे ऑक्सीजन की मात्रा को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको बोलते हैं BOD। ठीक। जो जल में तालाब में शैवाल की मात्रा बढ़ जाती है तो सारे शैवाल जो होते हैं ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कि मछलियाँ वगैरह जो जीव रहते हैं तालाब में नदी में तो मर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति कम पड़ जाती है। ठीक है, तो वैसी स्थिति को बोलते हैं BOD। ये पूरा आपको लिख लेना है, देखिए यहाँ पे। ठीक है। 14 नंबर सवाल है, हाइड्रोकार्बन को जलाने से हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, ईंधन के जलने से वायु की उपयोगिता। पेट्रोलियम ईंधन कार्बन जो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है और इसे जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जलवाष्प यानी H2O बनता है। तो सीधे सीधे क्या समझ में आया, हाइड्रोकार्बन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। अगला सवाल हमारा 15 है, CNG क्या है? देखिए CNG को बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको CNG बोलते हैं, जो वाहन में प्रयोग होता है। अगला सवाल है 16, सीसा युक्त पेट्रोल में सीसा, ठीक है, यानी लेड का कौन सा यौगिक मिला होता है? सीसा युक्त पेट्रोल में देखिए कौन सा मिला होता है सीसा का? टेट्रा एथिलेड मिलाते हैं। ठीक है, ये क्या है? वायु प्रदूषण इसको माना जाता है। इसके बाद देखिए 17, वायुमंडल में ऑक्सीजन किस विधि द्वारा प्राप्त होता है? तो ऑक्सीजन चक्र द्वारा, आंसर हो गया। 18 नंबर, मिट्टी का अपरदन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो मिट्टी का अपरदन वायु द्वारा और वर्षा यानी जल द्वारा, दो ही ज़्यादा मुख्य होते हैं। 19 नंबर, वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिणित यानी बदलने होने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन स्थायीकरण। समझ में आ गया? देखिए 20वां सवाल है, अमोनिया का नाइट्रोजन तथा नाइट्रेट में बदलने यानी होने की परिणित होने की क्रिया क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं नाइट्रीकरण कहलाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण। नाइट्रेट के लवण का नाइट्रोजन गैस में परिणित यानी बदलने, ठीक है, परिणित होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं डीनाइट्रीकरण। क्या बोलते हैं? डीनाइट्रीकरण इसको बोलते हैं। इसके बाद 22, पृथ्वी पर पशु एवं वनस्पतियों के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, यही तो सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है। ठीक है, इसका हम लिखेंगे वनों की कटाई। 23 नंबर, ओजोन परत का ह्रास यानी ओजोन परत का नुकसान किस कार्बनिक यौगिक से होता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है कल कारखाने और वाहन से निकलने वाले धुएं। ठीक। 25, कोहरा और धुआं के मिश्रण को क्या कहते हैं? ठीक, इसको आपको लिखना है धूम कोहरा, इसको बोलते हैं। कोहरा और धुआं के जो मिश्रण हो जाता है, ठीक है, ये एक वायु प्रदूषण की स्थिति है, स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो जाते हैं। धूम कोहरा यानी स्मोग इसको बोलते हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता। आंसर हो गया। और इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।